अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हार्ट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग की तारीख क्या है और ये कहाँ से शुरू हुई, इसको आज डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ड्राई क्लीनिंग का हमारी सेहत पे क्या असर होता है और कैलिफोर्निया में ड्राई क्लीनिंग को इलीगल क्यों करार दिया गया है। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसलिए कि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं बिना किसी देर किए अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, 79 ईस्वी कदीम रोम में इब्तदाई सफाई करने वालों को फुलर्स कहा जाता था, क्योंकि वो लाई अमोनिया यानी एक किस्म की मिट्टी का मरकब इस्तेमाल करते थे जिसे फुलर अर्थ कहा जाता है, ताकि इन तमाम कपड़ों से गंदगी, पसीना और चिकनाई को जज़ब किया जा सके। इसके बाद 17वीं और 18वीं सदी जैसे जैसे कपड़े अच्छे होते गए, वैसे वैसे इनकी सफाई के तरीके भी। सफाई करने वालों ने सॉल्वेंट्स जैसे तारपीन, कैम्फिन, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का तजर्बा किया, ताकि बारीक ऊनी, रेशम और दूसरे कपड़ों से चिकनाई और गंदगी को निकाला जा सके। इसके बाद 1845 में फ्रांसीसी जेन पेटसेट जूली एक गंदे मेज पर मिट्टी का तेल छिड़कता है। मिट्टी का तेल खुश्क होने पर दाग खत्म हो जाते थे। वो कपड़ों को साफ करने का एक तरीका बताता है और अपने बगैर पानी के अमल को बयान करने के लिए सबसे पहले ड्राई क्लीनिंग की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। दोस्तों, 1900 में इंतहाई आग लगाने वाले पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल बहुत सी आग और धमाकों का सबब बनता है, जिसके नतीजे में ड्राई क्लीनर्स के लिए हुकूमत की तरफ से सख्त पाबंदियां लगाई गईं। 1920 में पहली जंग अजीम के बाद ड्राई क्लीनर्स ने क्लोरीन शुदा सॉल्वेंट्स दरियाफ्त किए, जो पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स के मुकाबले में बहुत कम आतिशगीर होते हैं और कपड़ों को बेहतरीन तरीके से साफ करते हैं। इसके बाद दोस्तों, 1939 में दूसरी जंग अजीम की वजह से पेट्रोलियम की कमी की वजह से टेट्राक्लोरोथीन यानी परक्लोरोथीन, जिसे आम तौर पर पर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मकबूल सॉल्वेंट बन गया था। ये सफाई की बेहतरीन ताकत फराहम करता है, यहाँ तक कि नाजुक अशिया पर भी और चौंका ये आतिशगीर नहीं था। इसलिए पेशावर सफाई करने वालों को अपने शहरों में वापस जाकर काम करने की इजाजत मिल गई। इसके बाद 1991 कैलिफोर्निया तजवीज़ 65 के तहत टेट्राक्लोरोथीन परक्लोरोथीन को एक जहरीला केमिकल करार दिया गया। जर्मनी भी इसी तरह इसको जहरीला करार देता है और इसके कानून साजी करता है, जो पर को बतौर सफाई इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाता है। दोस्तों, 1992 EPA के एक मुतालिया से पता चलता है कि अपने घर में पर्क में ड्राई क्लीन कपड़े लाने से पूरे घर में पर्क का केमिकल फैल जाता है, जिससे इंसानी जिंदगी को खतरा होता है। मगर 2011 को रियासत हाय मुतहदा में 35,000 से ज्यादा ड्राई क्लीन्स बने और इनमें से 85% से ज्यादा पर्क को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 2012 में EPA इस पर मजीद मुतालिया करता है, जिससे ये बात पता चलती है कि पर्क कार्सिनोजेन में इजाफा करता है। कार्सिनोजेन एक कैंसर को कहा जाता है। तो दोस्तों, 2023 में अभी भी रियासत कैलिफोर्निया में पर्क का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।